बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल कर आए हैं। अभी तो 5 ही महीने पहले चुनाव हुआ है और सबने मिलकर एक नई सरकार बनाई है। बिहार की या ज़्यादातर देश के हिस्सों में हम लोग देखते हैं कि आदमी वोट दे के निकलता है और व्यवस्था और नेताओं को गाली देना शुरू कर देता है। अरे जब आप बूथ से निकले और गाली देना शुरू, आपने टीवी पर देखा होगा, चुनाव के बाद रेलवे स्टेशन पर लोग फिर से पलायन करने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों जा रहे हैं? कहा बिहार सरकार इतना कुछ किया ही नहीं, हमारा सरकार करता नहीं तो बाहर कमाने जा रहे हैं और वोट उसी को दिया है। मैडम ने कहा पुरानी समस्या जल जमाव, ट्रैफिक, ये सब कैसे सुधरेगा? तो पुरानी समस्या तब सुधरेगी जब आप पुराने तरीके से वोट देना बंद कीजिएगा। समस्या पुरानी है और वो पुरानी इसलिए है क्योंकि आप वोट देना सुधारना नहीं चाहते। आपको तो ज्ञान है ही कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, आपको मालूम है कि यहाँ जल जमाव होता है, आपको मालूम है कि शहर की व्यवस्था खराब है, लेकिन 35 साल से वोट तो आप एक ही विधायक को दे रहे हैं। दोनों बात कैसे हो रहा है? और दोनों बात जब तक होता रहेगा तब तक सुधार नहीं होगा। बात सिंपल इतनी ही है, कोई ज्ञान नहीं है। आप इतना पूछ रहे हैं आपके पास क्या विजन है, इनके पास क्या विजन है, कोई विजन की जरूरत नहीं है। कई बार जो मतदाता है, सामान्य लोग हैं, वो कहते कैसे पता चले कि कौन अच्छा है कौन खराब है? भाई बात तो ठीक है, चुनाव से पहले जो वोट मांगने आता है वो तो हर आदमी अच्छी बात कहता है। कोई लालू जी के तरीके से बताएगा, कोई मोदी जी के तरीके से बताएगा, कोई ज़्यादा आर्टिकुलेट होगा, कोई कम आर्टिकुलेट होगा, लेकिन बात तो कोई ये नहीं कहता है कि हम आने के बाद लूटेंगे। सब यही कहता है कि आने के बाद ठीक करेंगे। तो आप कैसे पहचानिएगा? आपके पास कोई यंत्र तो है नहीं, लेकिन लोकतंत्र में इनहेरेंट वो ताकत है, वो व्यवस्था है कि आपको गलती से डरने की जरूरत ही नहीं है। व्यवस्था बनी हुई है 5 साल के लिए और लोकतंत्र ये कहता है कि जिस पर भी आपका भरोसा बना, जो आपको अच्छा लगा, जिसका विजन पसंद आया, जिसका गंजी पहनने का या शर्ट पहनने का तरीका अच्छा लगा, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 साल के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आप वो 5 साल के लिए रखिएगा, अपने आप सुधार होता जाएगा। जिस समय आप किसी के बंधुआ मजदूर हो गए, 30 साल, 35 साल, 40 साल एक ही आदमी को वोट दिए जा रहे हैं, तभी आपकी स्थिति बिगड़ती है। 5 साल में जीवन किसी का नहीं बिगड़ सकता है। इसका प्रमाण देखिए, आप लोग सीए पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। इस देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पूरे देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। उसमें गुजरात भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है। 5 राज्यों में देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है और वो 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य, दक्षिण के 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा तरक्की हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई है, रोजगार है, व्यवस्था है। ये आज़ादी के समय बिहार के बराबर के राज्य थे, तमिलनाडु को छोड़कर बाकी तो बिहार से भी पीछे थे। और आज यहाँ इतनी तरक्की क्यों हुई है? इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों का, अलग अलग नेताओं का शासन रहा है। उसको मोदी जी ने नहीं बनाया है, उसको कांग्रेस ने नहीं बनाया है। तमिलनाडु में तो 65 साल से कांग्रेस है ही नहीं, भाजपा आज तक जीती ही नहीं है। केरल में लेफ्ट का भी शासन रहा है, कांग्रेस का भी शासन रहा है, भाजपा तो आज तक जीती नहीं है। उन 5 राज्यों को अगर आप गहराई से जाकर देखेंगे, एक चीज वहां पर कॉमन है, वो है कि आजादी के बाद आज तक कोई एक व्यक्ति या दल 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग पलटते रहते हैं, जो आया उस पर दबाव है काम करने का, उसके मन में डर है। और ये व्यवस्था सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में जितने बड़े राष्ट्र आप देखेंगे, लोकतांत्रिक राष्ट्र, वहां पर ये नियम है। आपने सुना होगा भाई अमेरिका में कोई 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये साइंस है कि अगर आप एक काम को 10 बरस से ज्यादा करेंगे लगातार, तो 11वें, 12वें, 15वें, 18वें साल में कोई आमूल चूल नया काम आप नहीं कर सकते। इसीलिए उन देशों ने
साइंस के आधार पर, डेटा के आधार पर, इंपेरिकल एविडेंस के आधार पर यह व्यवस्था बनाई कि जो भी अच्छा लगे जिसको हम लोग चुने उसको 2 बार के लिए चुनेंगे, इससे ज्यादा नहीं चुनेंगे। तो अगर वो आदमी गलत भी चुन लिया गया, मान लीजिए ट्रंप के चुने जाने से कुछ लोग परेशान हैं, तो लोग जान रहे चलो भाई बहुत होगा, 2 वर्ष और रहेगा। लेकिन बिहार में अगर आपने गलत चुन लिया तो उसको 30 वर्ष से गलत चुने ही जा रहे हैं। तो बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों ने बदलाव सिर्फ बहस का मुद्दा बना दिया है, वोट में अपने व्यवहार में उसको हम लोगों ने आत्मसात नहीं किया है। 5 वर्ष बैठ के सारी समस्याओं का, सारी संभावनाओं की चर्चा होती है, विचार होता है, विवेचना होती है, बकैती भी होती है। लेकिन जब वोट देने जाइएगा तो बिहार में मूलतः 4 ही बात पर वोट पड़ता है। पहला तो है जाति, मेरी जाति क्या है और कौन हमारे जाति का खड़ा है। लेकिन यह भी भ्रम मत पालिए, मैं 4 साल से समझा रहा हूं लोगों को कि हर व्यक्ति जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल ये मत सोचिए, क्योंकि अगर हर व्यक्ति जाति पर वोट देता तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया कौन? मोदी जी का जात का तो एक आदमी बिहार में नहीं है। तो जो जाति से बचे वो हिंदू मुसलमान बनकर बटे, सारे हिंदू एक होइए, मुसलमान लोग को हराना है। जो दोनों से बच गया, जाति भी नहीं धर्म भी नहीं, उसके पास 2 और समस्या है। भैया कुछ भी हो जाए लालू का राज नहीं लौटना चाहिए। इस बार चुनाव में भी बहुत लोगों ने, इसलिए देना है धनसुराज को, लेकिन बूथ पर जाते जाते जैसे उस लड़के ने बताया कि भैया ऐसा ना कि धनसुराज को देने जाए लालू आ जाए, लालू जी का जंगल राज आ जाए। और जो लालू जी के वोटर हैं, खासकर जो मुसलमान साथी हैं, उनको यह डर कि भाई कहीं भाजपा ना आ जाए। मूलतः 4 ही बात पर पिछले बिहार में 35 साल में वोट पड़ता जा रहा है। जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। तो उस व्यवस्था से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ना आपका ट्रैफिक सुधरेगा, ना आपकी शिक्षा सुधरेगी, ना आपका एजुकेशन, ना आपका एम्प्लॉयमेंट सुधरेगा, ना भ्रष्टाचार सुधरेगा। अब कोई ये भी कह सकता है इसका क्या गारंटी है कि सुधार हो जाएगा? बिल्कुल इसकी गारंटी है। लोकतंत्र इतनी बेहतर व्यवस्था है कि आप जिस चीज के लिए वोट दे दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, वो काम हो ही जाना है। हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है, हम आपको 2 मिनट में उसको समझाते हैं। देखिए, इसी बिहार में लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए गरीबों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। बिहार में चाहे नीतीश रहें, सम्राट रहें, लालू रहें, तेजस्वी रहें, जितना भी भ्रष्टाचार रहे, बिहार के 80% लोगों को 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। कुछ लोगों ने वोट दिया बिजली के लिए, ना भाई बिहार में बिजली तो आना चाहिए, लालू जी के टाइम में बिजली नहीं था। तो नीतीश जी का शासन चाहे जितना भी खराब रहा हो, आज बिहार के किसी भी कोने में जाइए, घर घर बिजली आई हुई है। बहुत लोगों ने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो भाई बिहार में सड़क, फैक्ट्री बने न बने, अयोध्या में राम मंदिर आपके वोट से बन गया। कई लोग जिन्होंने लालू जी को वोट दिया है, लालू जी के लोग क्या कहते हैं कि भाई विकास हुआ न हुआ, हमने लोगों को सम्मान दिया, गरीबों को आवाज दिया, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिया। तो चाहे लालू जी के राज में जितना भी क्राइम हुआ हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो उनके वर्ग के दबे कुचले लोग थे, उनको जरूर आवाज और सम्मान मिली। मैं आपको ये क्यों गिनवा रहा हूं? आप ऐसे 2500 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। वोट आप किसी को दीजिए, जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा, चाहे कम हो या ज्यादा। नहीं होने का सवाल ही नहीं। बिहार में हम 5000 गांव में गए, पैदल गए, लोगों से बोला अपने बच्चों के नाम पर बोलो कि क्या आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार में व्यवस्था सुधारने के लिए वोट दिया है? बिहार में आज तक किसी भी गांव में लोगों ने यह नहीं कहा कि भैया हम रोजगार के लिए वोट दिए। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं वो आपको मिलता है, जिस चीज के लिए वोट नहीं देते हैं वो आपको नहीं मिलता है। सिंपल बात है। लोग बेकार अपना माथा पीटे जा रहा है, किसको दें, क्या होगा, क्या विजन है। अरे भाई, आपने 370 के लिए वोट दिया तो पार्लियामेंट की ताकत हो गई, 370 लागू हो गया। राम मंदिर के लिए वोट दिया, राम मंदिर बन गया। जो उसके विपक्ष में थे वो भी उसके समर्थन में आ गया। ये लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन बिहार में लोगों को ये चाहिए नहीं।
इसका प्रमाण देखिए, मैं अक्सर गिनाता हूं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री, मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री। मोदी जी का भाषण आप सुनिए गुजरात में। मोदी जी गुजरात में भाषण देते हैं, बताते हैं गिफ्ट सिटी बनेगा, 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन चलेगी, 75 साल का जब गुजरात होगा तो यहाँ पर इतना उद्योग होगा, किसानों की स्थिति ये होगी, इतने तरह की पढ़ाई होगी, इतने यूनिवर्सिटी होंगे। वही मोदी जी बिहार में आते हैं, बिहार में बताते हैं कुशवाहा मेरा भाई है, मुसहर मेरा भाई है, पंडित मेरा भाई है, कलवार मेरा भाई है, वैश्य मेरा भाई है। मोदी जी वही हैं, मोदी जी वही हैं, लेकिन उनको मालूम है कि बिहार में क्या बात करनी है, गुजरात में क्या बात करनी है। मोदी जी बिहार में आए, उन्होंने कहा देखो भाई बिहार के लोग तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं, हमको पता चला है कि तुम लोग उसना चावल खाते हो, तो हमने कहा है कि उसना चावल बांटो भाई यहाँ, क्योंकि आपको उनको मालूम है बिहार के लोगों को गिफ्ट सिटी नहीं चाहिए, आपको हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, यहाँ बतियाने के लिए जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद लोग कहता है ठीक है तो है, कितना तो बढ़िया काम कर रहा है नीतीश कुमार, मामूली विकास हुआ है। ना मालूम था लालू जी का रास्ता 6 बजे बंद हो जाता था पटना। यहाँ कुछ सीए लोग बैठे हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। जब देश आजाद हुआ तो बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो नेशनल एवरेज का 70% था। मतलब अगर देश में 100 रुपए लोग कमाते थे औसतन, तो बिहार में 70 रुपए लोग कमाते थे। लालू जी का जो सबसे खतरनाक राज था, उस समय बिहार में नेशनल एवरेज के मुकाबले यहाँ प्रति व्यक्ति आय थी करीब 42%। मतलब देश में अगर 100 रुपए लोग कमा रहे हैं तो बिहार में 40-42 रुपए लोग कमा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था, जब नीतीश कुमार बने तो लालू जी जब बने तो 42 था। 15 साल में बिहार की व्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया कि वो घटते घटते 30 हो गया। मतलब देश में लोग 100 कमा रहे हैं तो बिहार में लोग 30 कमा रहे हैं। नीतीश बाबू जब आए, पहले 5 साल में जो काम किया तो वो 30 बढ़ के हो गया 35। रिलेटिव टू नेशनल पर कैपिटा इनकम 30 से 35 हुआ, और आज कितना है? 30 है। फिर से मतलब आपकी जो आय बढ़ी है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले और आप पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बिहार में बड़ा विकास हो रहा है। जब देश आजाद हुआ तो पूरे 1950 के दशक में, 60 के दशक में बिहार का नेशनल इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 6 से 7% था। तमिलनाडु का 7%, बिहार का 6 से 7। आज तमिलनाडु का नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है 10%, अब बिहार का कंट्रीब्यूशन है 3%। तो रिलेटिव टू अदर स्टेट्स, रिलेटिव टू इंडिया, बिहार दिनों दिन और गरीब हो रहा है। और आपको, हमको, प्रबुद्ध लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार तो भारी विकास कर दिया है। मेरे भाई, इस विकास से आप कभी गरीबी के कुचक्र से नहीं निकल सकते हो। इसका परिणाम देखिए, लालू जी के राज में करीब 50 से 55 लाख लोग बिहार के बाहर जाते थे मजदूरी करने। आज करीब 1.25 करोड़ लड़के बिहार के जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं। और ये बात भाई साहब कहे किस भाषा में समझाइएगा, सब भाषा में समझाकर लोगों को बताया गया। लोग समझते भी हैं, आप भी समझ जाइएगा। यहाँ अरे भाई बात तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हमने बताया पलायन क्या, पलायन, हम जनसुराज से पहले पलायन कोई मुद्दा ही नहीं था। लोग बाहर जाने को गौरव क्या बात बताते थे। हम लोगों ने शुरू किया भाई पलायन सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी जब आप निकल के जाओगे बाहर, अभी तो आप भाजपा को ही वोट दोगे। तो आप जब तक वोट दोगे नहीं ठीक से, जब तक आप अपना व्यवहार नहीं सुधारोगे तो आपकी दशा नहीं सुधरेगी। जिस स्थिति के लिए आप वोट दे रहे हैं वो स्थिति बनी हुई है। जितने लेवल का करप्शन आपको चाहिए था उतने लेवल का करप्शन बना हुआ है। आप बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट दीजिएगा तो परिवर्तन होगा, नहीं वोट दीजिएगा तो नहीं होगा। हम चाहे जितना भी आर्गुमेंट दे ले। तमिलनाडु में भाई साहब कह रहे हैं कि आपने मदद किया, कोई जीत गया। भाई जितना पसीना हमने बिहार में बहाया है उसके मुकाबले 1% भी हमने मेहनत तमिलनाडु में नहीं की है। अब जरा स्थिति समझिए, दोनों राज्य की समस्या क्या है। तमिलनाडु में 35 लाख के आसपास बिहार के लोग मजदूरी नौकरी करते हैं।
नेचुरली वहां ज्यादा उद्योग है, ज्यादा विकास है, तभी तो लोग वहां जा रहे हैं। वहां के लोगों ने अपनी व्यवस्था को हटाकर एक नया प्रयोग किया, नए लोगों को जिताया। जो वहां तरक्की है फिर भी वो चाहते हैं हमारा और तरक्की हो। और बिहार जहां से 35 लाख आदमी जा रहा है मजदूरी करने, यहां का आदमी कह रहा है ठीक है तो है, कितना बढ़िया तो नीतीश चला रहा है, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए, पेट वोट भरिए गया है, खाने पीने का जुगाड़ है, हमको कोई गोली नहीं मार रहा है। बिहार में, बांकीपुर में, पटना में क्या है? आप कहते हैं भाई लालू का राज इतना खराब था, कम से कम कोई गोली तो नहीं मार रहा है, पटना 8 बजे तक खुला तो है, कोई अपहरण तो नहीं कर रहा है। तो बिहार के लोगों ने ये बेंचमार्क बना लिया है कि आपको कोई मार नहीं रहा है, आपका कोई अपहरण नहीं कर रहा है। यही बहुत बड़ा सरकार का उपलब्धि है, सरकार की उपलब्धि है। इसीलिए सरकार में गृह मंत्री का रोल बहुत बड़ा है। यहां फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कोई नहीं जानता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर कोई नहीं बनना चाहता है, स्वास्थ्य मंत्री सबसे जो बेवकूफ है उसको बनाता है, एजुकेशन मंत्री, आप सुने कोई चर्चा? सम्राट चौधरी जी आए हैं अभी, विद्वान व्यक्ति। अब आप बताइए, जब से आए हैं तो यही बता रहे हैं कि किसको गोली मारना है, जात पूछ के मारना है, कि गमछे का रंग देखकर मारना है, कि हिंदू मुसलमान करके मारना है। अरे भाई कभी ये भी तो बताओ कि उद्योग कैसे लगना है, झूठे सही, गलत सही, बोलो तो सही। ये समाज की सोच को दिखाता है। पुलिसिया स्टेट है, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर, गृह मंत्रालय, इसी के इर्द गिर्द सत्ता है। महाराष्ट्र में आप जाइएगा, गृह मंत्री मिले न मिले, लोग अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार में लोग गृह मंत्री बनना चाहता है, बाढ़ वाला जल संसाधन मंत्री बनना चाहता है, उसी में लूट है, उसी में मलाई है। इंडस्ट्री मंत्री बनेगा उसमें क्या मिलेगा? एजुकेशन मंत्री को तो कुछ है नहीं। तो भाई यहाँ अब कोई बाढ़ का मंत्री कोई दूसरे जगह बनेगा, वहां बाढ़ नहीं आना है, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। बिहार में बाढ़ वाला मंत्री के लिए मारा मारी है। तो मेरे भाई सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा। आप नहीं सुधरिएगा तो 1 प्रशांत किशोर आए, 10 प्रशांत किशोर आए, वोट तो आप ही को ना देना है। अब आप लोग सब बांकीपुर के हैं, अभी हम लोग बिहार पर चर्चा करने तो आए नहीं थे, आप लोग अलग विवेचना शुरू करा दिए। बोलते बोलते हमारे गले में गांठ पड़ गया है 2-2.5 बरस से, लेकिन लोग यहाँ न सुधरा है ना आगे सुधरेगा। फिर भी आप ये काहे लगे हुए हैं? लगे हुए इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमें प्रयास करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। परिणाम के बारे में दिन रात सोचते रहिएगा तब तो आप कर ही नहीं सकते, आपको मालूम है कि नहीं सुधरने वाला है। हमारी ड्यूटी, हमारी जवाबदेही है कि अगर हमारे जैसा आदमी प्रयास नहीं करेगा तो बिहार में दूसरा कौन प्रयास करेगा? सुधार बिहार में आज हो, 10 बरस के बाद हो, हम करें या आप करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। ये लोगों को समझने की जरूरत है। अब बांकीपुर में आपके पास एक अवसर है, आपको भाजपा प्यारा है, आपको मोदी चाहिए, आप गौ संरक्षण से की वजह से, हिंदुत्व की वजह से, राम मंदिर की वजह से मोदी से जुड़े हैं, जुड़े रहिए। लेकिन जिस जैसे व्यक्ति को उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, मुझे लगता है कि जो भाजपा का एकदम भारी अंधभक्त है वो भी इस बात से खुश नहीं है। ताली तो आप बजाए, लेकिन अब पूछे काहे बनाए भाई सम्राट चौधरी को? अंधभक्त लोग या जो भाजपा के वोटर हैं वो बताएं कि सम्राट चौधरी को काहे बनवाए हो भाई आप लोग? आदमी तुरंत कहता हम कहाँ बनवाए हैं, हम लोग थोड़े इनको दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश को दिए थे। अरे भाई, अगर नीट की छात्रा का रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उस मर्डर के खून के छींटे कहीं ना कहीं आप पर भी है, क्योंकि आपके वोट से वो आदमी वहां बैठा हुआ है। अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है तो दोष सरकार पर है, तो सरकार बनाने वाले लोगों पर भी है। आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। आपका ये कहना है मोदी जी ने बना दिया, तो मोदी जी आपसे फोन करके बात करेंगे। अभी तो नहीं किए, हम आपको लिख के दे देते हैं, आगे भी नहीं करेंगे। 1 वे ट्रैफिक है, लेकिन इसमें एक लोकतंत्र में व्यवस्था है, हॉटलाइन की व्यवस्था है। मोदी जी हो, अमित शाह हो, सम्राट चौधरी हो, वो सुने ना सुने, अगर आप चाहो वो सुन, उन तक बात पहुंच जाएगी। अभी बांकीपुर में चुनाव होगा, ईवीएम पर आप जाकर भाजपा के विरुद्ध में वोट दीजिए, भाजपा को हराइए। यहां से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक खबर हो जाएगी कि अरे मेरे भाई, बांकीपुर जहां 35 साल से नहीं हारे थे,
वहां की जनता ने जो अगर हमको हरा दिया, इसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं, जिसको बैठाए हैं, वो बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है और भाई साहब का छुट्टी हो जाएगा। जनता के पास हर साल मौका है, आप उसका उपयोग कीजिएगा तब ना भाई। 5 महीना पहले गलती हुआ, देखिए अभी उपचुनाव का मौका आ गया। अगर ये नहीं भी आता तो पूरे बिहार में पंचायत का इलेक्शन है अभी दिसंबर में, आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार और लोगों का जो प्रॉब्लम है, तो मुखिया, सरपंच, वार्ड प्रमुख, उसी से लेना देना है। आप उसमें अच्छा आदमी को जिताइए तब सुधार हो जाएगा। उसमें भी बिक जाइएगा तो फिर अगले साल नगर परिषद का सब चुनाव होगा, पटना में आपके मेयर का चुनाव होगा, उससे भी होगा तो अगले साल फिर एमएलसी का चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। हर साल आपके पास अवसर है कुछ बेहतर तरीके से वोट देने का। अब अगर आप हर बार गलती करते जाइएगा तो स्वाभाविक है जिस दशा में हम लोग जी रहे हैं उसी में जीते रहेंगे। यही मोटे तौर पर बात है। तो अभी आप यहाँ आए हैं, बांकीपुर के संदर्भ में आपको इतना ही कहेंगे, आप भाजपा को जीवन भर वोट देते आए हैं, ये मत कहिएगा ना भैया आप नहीं देते, आप नहीं देते हैं तो नितिन नवीन 35 साल से जीत कैसे रहे। आप मतलब व्यक्तिगत नहीं, यहाँ पर लोग या तो आप वोट देने गए नहीं थे, गए थे तो भाजपा को दिए थे। तो एक बार जाति धर्म मोदी जी की भक्ति छोड़कर अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार की इस सरकार पर अंकुश लगाने के लिए और सम्राट चौधरी जैसे गलत व्यक्ति के, गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को हटाने के लिए भाजपा को यहाँ हराइए। सरकार पर अंकुश लगेगा, कोई बेहतर व्यक्ति हो सके उसके नेतृत्व मिले, और न भी होगा तो भी दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार बिहार में कुछ करने का कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि भैया बिहार में मिट्टी खिसक रही है, ये डर पैदा कीजिए। बांकीपुर में इनको हराने में जो कुछ भी आपसे बन पड़ सकता है उसको, इनको हराइए। नहीं अच्छा लगता है जनसुराज, ना सही, किसी दूसरे को दीजिए, भाजपा को मत जिताइए। भाजपा को जिताइएगा तो 4 साल आपको इनकाउंटर फेस करना पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा, निरंकुशता रहेगी, अहंकार रहेगा। अब अंतिम बात मैं आपको कह रहा हूं, भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना। देखिए अब आपके बारे में भाजपाई क्या सोचते हैं, आपको इतना महामूर्ख समझता है, इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा। बहुत हो गया। देखिए लड़ने पर तो कोई रोक है नहीं, हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएं, वोट आपको ना देना है भाई, लड़ने पर कोई रोक नहीं है। बांकीपुर लड़िए तब आप जीतिएगा, आपकी भावना का सम्मान है, लेकिन आप बात समझिए, हम सुबह शाम तक अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर बांकीपुर जाएगा। हाँ, और जाए चाहे आए, उससे हमको क्या करना है? लड़िए। हमको विधायक बन के यहाँ कोई बालू का ठेका थोड़े लेना है। आपके साथ है। मेरी बात समझिए सर, जिसको अपनी जिंदगी सुधारनी है उसको भी प्रयास करना पड़ेगा। हम तो लगे ही हुए हैं सुबह से शाम तक, बस लड़िए। आपको भी लगना होगा, लड़ेंगे। नहीं तो प्रशांत किशोर लड़ने लगेंगे तो एक फायदा है, सब नेता, सब वोटर का भाव बढ़ जाएगा, भाजपा भी पूरा ताकत लगाएगी। तो जिसको वोट मांगने भी नहीं आता वहां पर भी कोई भाजपा का मंत्री आके बैठेगा तो कहेगा हाँ भैया मन तो था आप ही को देने का, लेकिन क्या करें जोगी जी आ गए थे तो उन्हीं के ओर हो लिए। कुछ नहीं, आप जीतेंगे। जीत हार की बात नहीं है, आप ये मत समझिए कि जीत हार की हम चर्चा करने नहीं आए हैं। मूल बात समझिए कि सुधार, बदलाव, परिवर्तन तब होगा जब आप बदलिएगा। आप नहीं बदलिएगा, कोई व्यक्ति आ जाए वो सुधार नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।